हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? बेटा एक बार मुझे बताएं, वॉइस वीडियो सब ओके है? जल्दी से, वॉइस वीडियो सब ठीक है? जल्दी से मुझे बताएं। हाँ बेटा, स्पीकर ऑन कराया हुआ है। चलें। एग्जाम कैसा हुआ है बेटा आप लोगों का? एग्जाम ठीक हुआ है? एग्जाम कैसा हुआ बेटा? चलिए, तो आखिरी एग्जाम की तैयारी आप लोगों की जो शुरू हो रही है, एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। जिस तरह आपने तैयारी अभी तक बाकी एग्जाम्स की है, कृपया करके उतनी और उससे थोड़ी और बेहतर आखिरी एग्जाम के लिए कीजिएगा। मैं जानता हूं आपका लास्ट एग्जाम है, और लास्ट एग्जाम है तो इसके अंदर आलस बहुत आता है। लगता है कि बस पेपर खत्म ही हो गए हैं, लेथार्जिक हो जाते हैं हम लोग, तो उससे थोड़ा सा बच के चलिएगा। और क्लास अपने पास जो है थोड़ा सा काम ज्यादा करना है, ठीक है? हाँ जी। तो मैं ये कह रहा था बेटा कि जितना आप लोगों ने अपने पास बाकी सब्जेक्ट के अंदर अभी तक तैयारी करी है, उतनी और उससे बेहतर तैयारी आपने यहाँ पे करनी है, क्योंकि लास्ट एग्जाम है। बार बार मन करेगा कि यार बस अब आखिरी है, थोड़ा सा ही पढ़ना है, थोड़ा सा ही पढ़ना है। तो चंद दिन की बात और है, 30th तक आपने पढ़ाई बस और करनी है। 30th के बाद आपके पास जो आपकी तैयारी है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? मैं आपको एक पूरा का पूरा प्लान दे रहा हूँ कि आपने पहले क्या करना है, तो आप लोग उसी प्लान में चलिएगा। आप उस प्लान से डाइवर्ट मत होइएगा, क्योंकि मेरी तैयारी मैं उसी तरीके से करवाऊंगा, ठीक है? सबसे पहली बात, आपने आज का दिन 25th, 26th और 27 टिल 12 PM नून, आपने ये आज का दिन लगाना है 27 तक टिल 12 PM, और अपना पार्ट बी आपने फिनिश करना है। पार्ट बी में आपके 4 चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर्स रिवर्स ऑर्डर में करने हैं। कैश फ्लो, रेशियोज, चैप्टर 1 सब हेड मेजर हेड, और चैप्टर 2 थ्योरी। चैप्टर 2 थ्योरी में टाइप्स ऑफ एनालिसिस है। आई होप जिन बच्चों ने मेरे साथ क्लासेस ली हैं, तो आपको पता हो कि मैंने एनालिसिस के टाइप्स में कई सारे टाइप्स बताए थे। हिस्टोरिकल, वर्टिकल, डायनामिक, स्टैटिक, इंट्राफॉर्म, इंटरफॉर्म, एक्सटर्नल, इंटरनल, ये चैप्टर 2 का भाग है। तो कसम खा लो कि 27 तारीख को 12 बजे तक मेरा पार्ट भी पैक होना चाहिए। वो पैक कहां से करना है? यहां से करना है। भूल जाओ अपनी टीएस ग्रेवाल, दिमाग से निकाल दो। सिर्फ ये करना है और कुछ नहीं। इसके ऊपर अपनी प्रेफरेंस बिठाएं, एससी शर्मा पे अपनी प्रेफरेंस बिठाएं। टीएस से अगर कुछ करना ही है तो स्कैनर करना है, और कुछ नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ एससी शर्मा अच्छे से होनी चाहिए और टीएस का स्कैनर अच्छे से होना चाहिए, दैट्स इट। जबरदस्ती अपने आप को बर्डन नहीं करना है। मैंने लास्ट क्लास में आपको कैश फ्लो की थोड़ी सी समरी दी थी। मैंने एडजस्टमेंट्स के बारे में बताया था। कैश फ्लो में ऑपरेटिंग में क्या आता है, इन्वेस्टिंग क्या आता है, फाइनेंसिंग क्या आता है, मैंने आपको ये बताया था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं अभी आपके साथ कैश फ्लो के ही क्वेश्चन जो शुरू कर रहा हूँ। मेरे साथ साथ आपने 2-3 क्वेश्चन करने हैं। आइए जरा एससी शर्मा में, और पेज नंबर निकालेंगे। एससी शर्मा निकाल दीजिए और पेज नंबर निकालेंगे। क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, साथ में कुछ क्वेश्चन जो आपने करने हैं। हाँ जी, पेज नंबर है 90, 9090। पेज नंबर 90, 9090। क्वेश्चन नंबर 34।
पेज नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 34। चलिए शुरू करेंगे अपने पास। आइए, क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि कंप्यूट करना है। उसने कैश फ्लो बनाने के लिए नहीं बोला, उसने कहा है कि कंप्यूट करना है। पर हम इस क्वेश्चन के अंदर अपना कैश फ्लो भी बना लेंगे, क्योंकि होता यह है बेटा कि अगर कंप्यूट करने के लिए बोला है, आप कैश फ्लो भी अपने पास बना लोगे तो आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी जो है ज्यादा हो जाएगी उसके अंदर। पेपर में अगर आएगा कंप्यूट करने के लिए तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप कैश फ्लो बना सकते हो। तो चलिए पेज 90, क्वेश्चन नंबर 34। सबसे पहले फॉर्मेट बनाइए। उसने हमें पहली चीज निकालने के लिए बोला है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। उसने हमें सबसे पहले ये निकालने को बोला है, तो फॉर्मेट बनाते हुए चलिएगा। सेकंड, उसने हमें निकालने को बोला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सेकंड उसने बोला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सेकंड उसने बोला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। जो बच्चे बाद में जुड़ते जा रहे हैं, कुछ नहीं करना, एस शर्मा निकालते जाओ, पेज 90 निकालते जाओ, क्वेश्चन 34 शुरू करते जाओ। तीसरा निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले तो जरा अपना फॉर्मेट पूरा लिखते चलिए। चौथा निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। एंड पांचवा हमें निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चलिए जल्दी से फॉर्मेट बनाइए, फॉर्मेट बना के रेडी होंगे, डन का मैसेज डालेंगे। अरे आप फॉर्मेट बना के रेडी होंगे, डन का मैसेज डालेंगे। हरी अप। आइए, तो फॉर्मेट बना के अगर आप लोग रेडी हैं, डन का मैसेज डालिए। मैं भी शुरू कर रहा हूं। हमेशा क्वेश्चन को एडिशनल इंफॉर्मेशन से शुरू करना है बेटा। ऑलवेज स्टार्ट विद एडिशनल इंफॉर्मेशन। हमेशा क्वेश्चन को आप एडिशनल इंफॉर्मेशन से शुरू करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक चीज और लिख रहा हूं, 6 वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स बेटा, सबसे पहले पॉइंट पढ़िए, गेन दे रखा है। गेन, गेन दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग में। गेन किस में दिया हुआ है? लैंड एंड बिल्डिंग। तो बेटा लैंड एंड बिल्डिंग का अगर गेन दिया हुआ है तो लैंड एंड बिल्डिंग का खाता खोल दो। जिसकी इंफॉर्मेशन अंदर है और उसकी इंफॉर्मेशन बाहर दे रखी है, उसका खाता खोल दो। मैं भी ऐसे रफली वर्किंग नोट बनाऊंगा, आप भी बनाते हुए चलेंगे। लैंड बिल्डिंग अंदर ढूंढिए, लैंड बिल्डिंग का बैलेंस दिया हुआ है 260 और 140। बैलेंस बीडी 260, बैलेंस सीडी 140। जल्दी से बताओ, जल्दी से, क्या गेन डेबिट साइड आता है या क्रेडिट साइड आता है? जल्दी बोले। जो मुझे गेन दिया हुआ है, क्या मैं उसको डेबिट में डालूं, क्रेडिट में डालूं? गेन बेटा यहां पर आएगा आपका, और गेन आपको दिया गया है 20। जैसी गेन दे दिया तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकल कर आ जाएगी बेटा, सेल। निकाल लो। ये हो गया आपका 280, ये भी हो जाएगा आपका 280, और 280 में से आपका ये 140 गया तो 140 बचा। अब थोड़ा दिमाग लगाओ और सोचो, जो सेल हो रही है, सेल, ये इन्वेस्टिंग में प्लस होना चाहिए, और जो गेन हो रहा है, गेन, ये आपका ऑपरेटिंग में माइनस होना चाहिए। ऑपरेटिंग के कौन से स्टेप में? स्टेप 2 में। तो आइए जरा करें। गेन हो रहा है, इन्वेस्टिंग में प्लस करेंगे। सेल हो रही है, इन्वेस्टिंग में प्लस करेंगे। लिखेंगे सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 140, ब्रैकेट में लिखेंगे वर्किंग नोट 1। और ऑपरेटिंग में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, वहां पे आके माइनस कर देंगे गेन ऑन सेल। ये भी वर्किंग नोट 1 से आया, जो कि कितना आया? 20। बेटा जल्दी बताएं, क्या पहले पॉइंट में कोई दिक्कत है? फटाफट से बताएं, पहले पॉइंट में कोई दिक्कत है बेटा? जल्दी बोले, फटाफट से बताएं बेटा। चल, जिनको पहला पॉइंट समझ में आ गया है वो बंदे अपने आगे पॉइंट पे जो है वो बढ़ जाए। सेकंड पॉइंट आपके पास दिया हुआ है, डेप्रिएशन लगाना है मशीनरी पे। अंदर ढूंढो, मशीनरी का भी बैलेंस दिया है। सारे बच्चे फटाफट से बताएंगे, क्या यहाँ पे एक अकाउंट खुलेगा या 2 अकाउंट खुलेंगे? क्या यहाँ पे मशीनरी अकाउंट के साथ मुझे एक्यूमुलेट डेप्रिएशन भी खोलना है, या खाली मशीनरी अकाउंट भी खोलना है? जल्दी बताएं फटाफट से। खाली एक अकाउंट, शुरू हो जाओ, जल्दी जल्दी शुरू हो जाओ। वर्किंग नोट नंबर 2, मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। शाबाश बेटा शाबाश। बैलेंस बीडी
मशीनरी का जो बैलेंस दिया है वो दिया है 110। मशीनरी का दूसरा बैलेंस दिया है बेटा 290। 290। अब बेटा जी एक बार बताओ, हमें डेप्रिएशन बोल रहा है आखिरी साल के बैलेंस पे लगाना है, मतलब ओपनिंग पे लगाना है। तो 110 का 10%, ध्यान से सुने, लास्ट ईयर के बैलेंस पे डेप्रिएशन लगाना है तो 110 का 10% यानी कि 11,000। और मशीनरी के बारे में कुछ नहीं बोला तो बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। ये आ गया 301,000, ये भी आ गया 301,000। 301 में से 110 चला गया तो ये आ जाएगा आपके पास 191,000। कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटा, ये बैंक में बैलेंसिंग फिगर आएगी, क्या आएगा परचेज। बोलो बेटा क्या क्या करना चाहिए, दिमाग लगाओ। डेप्रिएशन ऑपरेटिंग में प्लस करना चाहिए, परचेज इन्वेस्टिंग में माइनस करना चाहिए, हाथ के हाथ करते जाओ। परचेज ऑफ प्लांट मशीनरी इन्वेस्टिंग में माइनस करना चाहिए 191। ब्रैकेट लगाना ना भूलें बेटा, ब्रैकेट जरूर लगाना है, ब्रैकेट लगाना बिल्कुल ना भूलें, ब्रैकेट जरूर लगाना है बेटा, इस बात का खास ध्यान रखना है। और डेप्रिएशन ऑपरेटिंग में प्लस होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर में, तो यहां पे आके ऐड करेंगे डेप्रिएशन। वर्किंग नोट 2 से आया 11,000। जल्दी बोले बेटा, कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, फटाफट से जवाब दें। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? अरे आप ऐश्वर्या, एक मिनट आइयो। बोले बेटा यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? हाँ जी बेटा जी, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताएं। डार्क होगी ना। चलिए थर्ड पॉइंट पढ़े बेटा, थर्ड पॉइंट कह रहा है जी बोथ डिबेंचर्स वर इशूड एंड रिडीम ऑन 31 मार्च 22। क्वेश्चन कह रहा है डिबेंचर इशू भी हुए थे, रिडीम भी हुए थे 31 मार्च को। अंदर पढ़ो, डिबेंचर आपके पास दे रखे हैं, और कमाल की बात है इस क्वेश्चन में डिबेंचर दो हैं। ध्यान से ढूंढो जरा, इस क्वेश्चन में डिबेंचर बेटा दो हैं। एक तो दिया हुआ है 10% डिबेंचर्स और दूसरे वाले का भी 10% डिबेंचर है। ठीक है, क्या है, दोनों के दोनों जो आपके पास इशू रिडीम हुए हैं साल के आखिरी दिन पे हुए हैं। तो पहले तो इशू और रिडीम को फाइनेंसिंग में जाके डालो, लिखें इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ 10% डिबेंचर, फिर दूसरा लिखें रिडम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर। लिखें बेटा, इशू जो हुआ है अपने पास वो हुआ है कहाँ गया, 1 लाख से 240, इशू हुआ है 140, और रिडम्पशन हुआ है बेटा 90,000 से 0। इसका मतलब 90,000 से 0 मतलब 90,000 नेगेटिव है। बोले बेटा कोई दिक्कत, कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? फटाफट से इनके इंटरेस्ट के बारे में सोचें बेटा, इंटरेस्ट के बारे में। तो यहां पे मैं बता रहा हूं आपको वर्किंग नोट 3। सबसे पहले 10% डिबेंचर आपके पास है, 1 लाख प्रीवियस ईयर में है और करंट ईयर में है 240। बेटा दिमाग लगाओ और मुझे बताओ, यहां पर इशू करा है साल के आखिरी दिन पे इशू करा है, तो पूरे साल यूज कितना करा होगा, जल्दी बोलो। अगर साल के आखिरी दिन पे इशू करा जा रहा है, मतलब 140 जो इशू करा है साल के आखिरी दिन पे करा है, तो पूरे साल यूज कितना किया होगा, यूज जल्दी बोले कितना यूज किया होगा, पूरे साल यूज कितना किया होगा? सही जवाब है पूरे साल यूज किया होगा 1 लाख। 1 लाख। तो बेटा 1 लाख पे 10% का ब्याज बनता है, यानी 10,000 ब्याज बनता है। ब्याज को फाइनेंसिंग में करते हैं माइनस, तो लिखेंगे इंटरेस्ट पेड, 10,000 का ब्याज माइनस, और यही इंटरेस्ट ऑपरेटिंग में ऐड होता है, तो ऑपरेटिंग में जाके ऐड कर देंगे इंटरेस्ट पेड, यही 10,000 ऐड हो जाएगा। बोले बेटा कोई दिक्कत, कोई डाउट? हाँ भाई डिम्पल, तेरे जवाब नहीं आ रहे, जल्दी बोले। दूसरे डिबेंचर का भी इंटरेस्ट लगेगा बेटा, दूसरा डिबेंचर है अपने पास 90 वाला। एक बात बताओ, जो दूसरे वाले डिबेंचर हैं 10% डिबेंचर, वो प्रीवियस ईयर 90 था, करंट ईयर 0 हो गया। बेटा कॉमन सेंस लगाना, साल के आखिरी दिन पे रिडीम हुआ है, अगर बेटा साल के आखिरी दिन पे रिडीम हुआ तो ये डिबेंचर भी कितना यूज हुआ होगा, जल्दी बोले। अगर साल के आखिरी अपने पास उस पर रिडीम हुआ तो कितना यूज हुआ होगा? कौन सी फिगर में 10% निकाला है ऋषभ? कॉमन सेंस लगा भाई,
इशू अपने पास साल के लास्ट दिन हो रहा है, तो पूरे साल यूज कितना हुआ होगा? 1 लाख। रिडीम भी साल के आखिरी दिन हो रहा है, तो पूरे साल इशू कितना हुआ होगा या यूज कितना हुआ होगा? 90,000। इंटरेस्ट हमेशा उस फिगर पे निकलता है जो पूरे साल यूज होती है, तो इस पे 90,000 पर भी 10% इंटरेस्ट लगा देंगे, यानी कि 9,000। ठीक है भाई, और इस 9,000 की भी एंट्री करो, ये इंटरेस्ट पेड की एंट्री फिर से डालें, इंटरेस्ट पेड 9,000, और यही इंटरेस्ट यहां पे ऐड भी हो जाएगा 9,000। जल्दी से बताएं, क्या यहां तक बात ठीक है? जल्दी बोलें। एडजस्टमेंट्स हो चुकी है बेटा पूरी? जल्दी बोले, कोई दिक्कत कोई डाउट फटाफट से। एडजस्टमेंट्स में कोई दिक्कत बेटा किसी बच्चे को तो बताएं, नहीं तो फिर मैं आगे चलूंगा। चलिए, तो कोई जवाब नहीं आ रहा है, इसका मतलब सबको कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए, अब बैलेंस शीट का एक एक आइटम उठा के डालते जाओ, और बैलेंस शीट वाली चीजें मैं ब्लैक पेन से डाल रहा हूं। सबसे पहले है शेयर कैपिटल, जो कि सेम है, तो शेयर कैपिटल अगर सेम है तो उसका कुछ नहीं होगा। रिजर्व सरप्लस, रिजर्व सरप्लस में नोट में जाइए, जनरल रिजर्व दिया हुआ है 20,000 से 35,000। जल्दी बोलो, जनरल रिजर्व को मैं इन पांचों में कहां दिखाऊं? क्या मैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में दिखाऊं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर में दिखाऊं, कैश फ्लो ऑपरेटिंग में, कैश फ्लो इन्वेस्टिंग में, या कैश फ्लो फाइनेंसिंग में? किसमें दिखाएं? ये आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर में आएगा, मशीन अकाउंट। अंश ये ले बेटा, मशीन अकाउंट जल्दी नोट करो। नेट प्रॉफिट बिफोर में जाके लिखें बेटा जनरल रिजर्व ऐड, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अंश जब नोट कर ले बेटा, डन का मैसेज डालना, तब मैं आगे चलूंगा। चलिए, तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व डालिए। देखिए, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना ट्रांसफर करा? 20 से 35, यानी कि 15,000। उसी के नीचे दिया हुआ है सरप्लस 40 से 75। 40 से 75 मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, इसका मतलब 35। रिजर्व सरप्लस हो गया। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिवेंचर थे, वो भी हो गया। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में डिवेंचर थे, नहीं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट है। कोई बच्चा बताना चाहेगा बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट कहां पे आता है? कोई बताना चाहेगा? जल्दी बोले, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट कहां पे आएगा? किसी बच्चे को पता है इसका आइडिया? फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग, बहुत बढ़िया, फाइनेंसिंग। अंश ऑपरेटिंग में नहीं आएगा, ये लोन है बेटा, लोन, लोन से पैसा उठाते हैं, ये फाइनेंसिंग में आएगा। तो फाइनेंसिंग में आके लिखिए बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है, तो लिखेंगे इंक्रीज इन ओवरड्राफ्ट 10 से 22, इसका मतलब 12। और कैश क्रेडिट 10 से 8, तो लिखेंगे डिक्रीज इन कैश क्रेडिट 10 से 8, तो 2,000 नेगेटिव। बोले बेटा, कोई दिक्कत कोई डाउट? अंश कैश एंड कैश में नहीं आता बेटा, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के आइटम आते हैं बस, और कोई आइटम नहीं आता वहां पे। एक करंट इन्वेस्टमेंट आ सकता है, बाकी ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट है बेटा, ये लोन है, लोन। लोन वाली चीज कहां जाती है? फाइनेंसिंग में, इसको भूलना नहीं है। चलिए नेक्स्ट पढ़ें, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल 40 से 65 हो गए, सारे बच्चे कान खोल के सुने। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है, और करंट लायबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है, मतलब प्लस तो होना है। पर ये बताओ कि प्लस जो मुझे करना है वो नेट प्रॉफिट बिफोर में करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर में करना है, या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग में करना है? किस में प्लस करना चाहिए? सोचो, किस में करना चाहिए? दिमाग लगाओ, क्या नेट प्रॉफिट बिफोर में करूं, क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर में करूं, या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, किस में करूं? कहां जाना चाहिए? कई बच्चे कह रहे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर, गलत। बेटा स्टेज याद रखो, पहले नेट प्रॉफिट बिफोर होता है, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर होता है, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर आता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर तक तो हम सिर्फ बिफोर की चीज लेंगे, आफ्टर वाली चीज तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग में आनी चाहिए ना। दिमाग लगाओ बेटा जी, जो सेकंड पार्ट का आंसर आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जो सेकंड पार्ट का आंसर आएगा यहां पे, ये आंसर मैं यहां लिखूंगा और इसमें ऐड करूंगा इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, जो कि मेरे पे बढ़ रहा है। ट्रेड पेबल कितने से बढ़ रहा है? 25,000, यहां पे मैं ऐड करूंगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट,
अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी में अपने पास जो है डिबेंचर दिए हो चुके, अनक्लेम डिविडेंड दिया हुआ है, अनक्लेम डिविडेंड। अनक्लेम डिविडेंड पे अभी स्टार मार्क कर लें, अभी मैं इसको समझाऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल के लिए इस पे स्टार मार्क कर लें, अभी मैं समझाऊंगा इसको। मैं यहाँ पे लिख लेता हूं अनक्लेम डिविडेंड पेंडिंग, ताकि मैं बाद में भूल ना जाऊं। अनक्लेम डिविडेंड पेंडिंग, मुझे इसको समझाना है इसलिए मैं इस पे भी पेंडिंग लगा रहा हूं। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो सर? ये देखो कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो, पेज नंबर 90 लिखा हुआ है बेटा, पेज नंबर 90, क्वेश्चन नंबर अपने पास जो है 34। अंजलि नालायक, आधा क्वेश्चन हो चुका है और अभी ये नालायक को तुम ये पूछ रहे हो कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो, दिमाग है नहीं है बिल्कुल। चलें, तूने कोई और क्वेश्चन उठा लिया होगा और आ जाए। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है, दिमाग लगाओ। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर आएगा यहाँ पे, करंट ईयर का है 50, और प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर का ऑपरेटिंग में बिल्कुल आखिरी में माइनस होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर एकदम लास्ट में माइनस होगा 40। बोले बेटा कोई दिक्कत? अलग अलग निकालना आएगा क्वेश्चन में, तब भी पूरा कैश फ्लो बना के कर सकते हैं ना सॉल्व। चैतन्य यार चैलेंज मत करियो, कोशिश करियो कि अलग अलग सॉल्व हो जाए, वो ज्यादा बढ़िया है बेटा। क्योंकि जो टीचर पेपर चेक कर रहे हैं ना वो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं, उन्होंने अपने पास जो है क्या करा हुआ है, जैसा बुक में दिया होगा, मार्क्स स्कीम में दिया होगा, वो वैसा ही ठीक करेंगे, तो हम उनको चैलेंज नहीं कर पाएंगे बेटा। चलें नेक्स्ट, आगे अपने पास बोल रहा है टेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट हमारे लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी दोनों हो गए। नेक्स्ट इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट में दिया है ब्रांडिंग। जल्दी बताओ ब्रांडिंग कम हो रहा है तो बिका होगा या राइट ऑफ हुआ होगा, जल्दी बोले। ब्रांडिंग बेटा कम हो रहा है, कम, तो बिका होगा राइट ऑफ हुआ होगा, जल्दी बोले। ब्रांडिंग कम हो रहा है, सेल या राइट ऑफ? गुड, राइट ऑफ। अब मुझे ये बताओ ये राइट ऑफ जो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग में थर्ड पार्ट में आएगा या फिर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर में आएगा सेकंड पार्ट में, किस में आएगा? राइट ऑफ हो रही है चीज, क्या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग में डालूं या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर में डालूं, किस में आना चाहिए? गुड, सेकंड में। यहां पे आके लिखेंगे ब्रांडिंग रिटर्न ऑफ, 15 से 10 हो गया यानी 5, ठीक है। नेक्स्ट, और भी है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री 55 से 1 लाख हो गई, बढ़ रही है तो माइनस करेंगे, इंक्रीज इन इन्वेंट्री 45 से माइनस। एक बार फिर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग का फॉर्मेट बताना। यार अंश मैंने पिछली क्लास में बेटा ये पूरा बता दिया है, मैंने अपने पास लेक्चर भी ग्रुप पे भेजा है, पर अब तुम देखोगे नहीं तो उसमें मैं क्या करूंगा, मेरे को पता। बेटा पूरी पूरी क्लास 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ के लगाया है फॉर्मेट के ऊपर, एडजस्टमेंट के ऊपर, अब वो देखा ही नहीं है, बताओ। इस वाली क्लास के बाद बेटा पहले उसको देखियो, मैं अभी बीच बीच में पीछे नहीं जा पाऊंगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगी, मेरे को सारी चीजें कवर करनी है बेटा 6 दिन में। इंक्रीज इन इन्वेंट्री। नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल 50 से 90, ये भी बढ़ रहा है ये भी माइनस, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल 50 से 90 है तो 40,000 माइनस। नेक्स्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का काम नहीं है क्योंकि उसने बोला ही नहीं है बनाने के लिए, पर अगर बनाएंगे हम आखिरी में तो OIF का करके दिखा सकते हो, पर नीड नहीं है। अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स में चेक करें अक्रूड इनकम है, अक्रूड इनकम 20 से 15 हो रही है, ये भी कम हो रहा है तो इसको भी माइनस करेंगे, प्लस करेंगे। डिक्रीज इन अदर करंट एसेट प्लस करेंगे, प्लस अपने पास है 20 से 15 यानी कि 5। एक बार चेक कर लें, मैंने सारी चीजें कर दी हैं, क्या कोई छूटा तो नहीं है, एक बार चेक कर लें बेटा, बेटा चेक कर लें, मैंने वैसे सारी चीजें कर दी हैं, क्या कोई आइटम छूटा तो नहीं है, एक बार चेक कर लें। कोई चीज बची तो नहीं है, एक बार ढूंढ लें। प्रपोज डिविडेंड कहां से आया क्वेश्चन में? कुणाल एकदम लास्ट में दिया हुआ है प्रपोज डिविडेंड, अभी मैं उसके बारे में समझाऊंगा, मैंने समझाया नहीं है, अभी मैं समझाऊंगा बेटा। अगर आपने यहां तक क्वेश्चन कर लिया है तो मुझे बताओ, फिर मैं प्रपोज डिविडेंड समझा रहा हूं आपको।
बेटा जिन बच्चों ने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है, अपने ग्रुप पे बैठ के उसको आधे घंटे का लेक्चर प्लीज रिवाइज कर लें, नहीं तो कैश फ्लो में वो आपको एफिशिएंसी नहीं मिल पाएगी। बड़ा चैप्टर है बेटा, हमें समय लेके ही रिवाइज करना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो पाएगा ये। चलिए प्रपोज डिविडेंड के लिए बात करते हैं। मुझे ये बताइए, प्रपोज डिविडेंड जो अपने पास है, पिछले साल 20 है, इस साल 24 है। सबसे पहली बात, क्या प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का लेते हैं या करंट ईयर का लेते हैं? पहले ये बताइए, क्या प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का लेते हैं या करंट ईयर का लेते हैं? प्रीवियस ईयर। डिविडेंड दो जगह जाता है, फाइनेंसिंग में माइनस और नेट प्रॉफिट बिफोर में प्लस। तो सबसे पहले तो अपने पास जो फाइनेंसिंग माइनस है वहां पे आके लिखिए, लिखेंगे डिविडेंड पेड, और नेट प्रॉफिट बिफोर में आके लिखेंगे डिविडेंड पेड। ठीक है, डिविडेंड पेड हमेशा किसका होता है? प्रीवियस ईयर। नेट प्रॉफिट बिफोर में आके लिखिए प्रीवियस ईयर का है 20, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब फाइनेंसिंग में आके माइनस करोगे, ध्यान देना 20 पिछले साल का है, पर अनक्लेम डिविडेंड दे रखा है 0 से 5। चेक करो अंदर, अनक्लेम डिविडेंड दे रखा है 0 से 5। बेटा जब अनक्लेम डिविडेंड बढ़ता है, मेरी बात को समझे, जब अनक्लेम डिविडेंड बढ़ता है तो फाइनेंसिंग में डिविडेंड माइनस करने के टाइम पे उसको हटा दिया जाता है। इसका मतलब 20,000 का डिविडेंड पे करना था, पर 5 का डिविडेंड पे नहीं हुआ। अगर 5 का डिविडेंड पे नहीं हुआ तो टोटल डिविडेंड पे सिर्फ कितना हुआ? 15। दोबारा, जो प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का है वो नेट प्रॉफिट बिफोर में एज इट इज जाएगा, लेकिन जब उसे फाइनेंसिंग में माइनस करना है, आपको चेक करना होगा कि अनक्लेम डिविडेंड बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर अनक्लेम डिविडेंड बढ़ रहा है तो यहां पे माइनस कर देना, और अगर अनक्लेम डिविडेंड कम हो रहा है तो यहां पे प्लस कर देना। मेरे क्वेश्चन में अनक्लेम डिविडेंड बढ़ रहा है, इसलिए मैंने 20 में से 5 हटा दिया और इसको 15 दिखा दिया। बताइए कोई डाउट, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? एक बच्चा कह रहा है कि इसका नोट लिखवा दो। अंश इसका नोट लिख ले। डिविडेंड पेड जो होता है, प्रपोज डिविडेंड होता है प्रीवियस ईयर का, ये दो जगह जाता है, फाइनेंसिंग में माइनस और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते वक्त प्लस होता है। बेटा मैं कह रहा हूं प्लस तो एज इट इज होगा, एज इट इज प्रीवियस ईयर का प्लस होगा, जैसा है वैसे ही। लेकिन जब फाइनेंसिंग में माइनस करोगे तो बेटा जो प्रपोज डिविडेंड है प्रीवियस ईयर का वो तो लेना ही है, इसमें से माइनस कर देना है अगर इंक्रीज हो रहा है अनक्लेम डिविडेंड। बेटा खुद सोचना, तू 20,000 पे करने गया पर 5,000 का डिविडेंड लोगों ने लिया ही नहीं। अनक्लेम का मतलब उन्होंने लिया ही नहीं, तो तेरी जेब से पैसा कितना गया? 15 गया ना। और अगर मान लो कि अनक्लेम डिविडेंड डिक्रीज हो रहा हो तो बेटा उसको फिर यहां पे ऐड कर देंगे। मेरे क्वेश्चन में अनक्लेम डिविडेंड यहां पे डिक्रीज हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, तो मैंने उसको अपने पास यहां पे माइनस कर दिया। कैसे माइनस करा? यहां पे तो 20 ही आएगा, लेकिन जब यहां पे आएगा तो 20 में से ये 5 हटाने के बाद यहां पे 15 आएगा। हाँ भाई अंश बता, क्लियर है कि नहीं? हो जाएगा। हाँ बेटा अंश क्लियर है कि नहीं? जल्दी बोलो। बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर में कोई चेंज नहीं होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर में एज इट इज जाएगा प्रीवियस ईयर का। लेकिन जब फाइनेंसिंग में माइनस होगा और अनक्लेम डिविडेंड बढ़ रहा हो तो उसको वहां से हटा देना। अनक्लेम डिविडेंड कम हो रहा हो तो उसको वहां पे जोड़ देना। जैसे मान ले यहाँ पे अनक्लेम डिविडेंड जो है कम हो रहा होता, तो फिर उसको मैं प्रपोज डिविडेंड में ऐड कर देता। अनक्लेम डिविडेंड कम होने का मतलब है कि आपने ज्यादा पे किया, अनक्लेम डिविडेंड बढ़ने का मतलब है कि आपने कम पे किया, बस इतनी सी बात है। हाँ सारे बच्चे बेटा पता है ठीक है या नहीं है? जल्दी बोलें, क्या सारी बात समझ में आ रही है या नहीं? अंश तेरा जवाब नहीं आया बेटा मेरे पास, मुझे जल्दी से बता। कोमल बेटा आपका भी जवाब मेरे पास नहीं आया। चलिए टोटलिंग टोटलिंग खेलिए, अगर आपने सब कुछ ठीक करा है तो आंसर अपने आप समझ में आ जाएगा, सही आएगा। टोटलिंग टोटलिंग खेलिए। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, 1,20,000। आंसर चेक कर लेना भाई। अब एक बात सोचें, थोड़ा ध्यान देना।
ये नेट प्रॉफिट बिफोर को यहां पर भी तो लिखेंगे, तभी तो आंसर सही आएगा कि नहीं आएगा। यहां पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना, 1,20,000। अब इस 1,20 में से 20 को हटा दो, प्लस करें 11, प्लस करें 10, प्लस करें 9, प्लस करें 5, तो ये आ रहा है 1,35। मेरी कैलकुलेशन की गारंटी नहीं है, चेक कर लेना। जो ये 1,35 आया उसको यहां लिखेंगे। अब 1,35 में 25 जोड़ दो, 45 हटा दो, 5 जोड़ दो, 40 घटा दो, 80,000 का अपने पास यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग आ रहा है, CFOA। इन्वेस्टिंग निकाल लो जी, क्या आ रहा है 51 नेगेटिव। तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग निकाल लो जी, 140 माइनस 90 माइनस 19 प्लस 12 माइनस में 17, 26,000 आ रहा है शायद से CFFA फाइनेंसिंग एक्टिविटी। प्लीज चेक, आंसर की कोई गारंटी नहीं है, टोटलिंग की कोई गारंटी नहीं है, चेक कर ले। एक क्वेश्चन और करेंगे अपन, एक क्वेश्चन और करेंगे जी बेटा। चलें, कर लिया बेटा सबने, जल्दी बोलें। हाँ जी बेटा, सबने कर लिया है। एक लाख 10,000 OIF। अच्छा, ये बच्चे कह रहे हैं OIF में बता दो। O प्लस आई प्लस एफ है 1,10,000। उसमें ओपनिंग बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जोड़ दो बेटा। ओपनिंग बैलेंस कितना था बताओ, तो क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए। ओपनिंग बैलेंस कितना था आप लोग बताइए, तो क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए। शेयर कैपिटल किधर जाता था, ये देखो, फाइनेंसिंग में, फाइनेंसिंग में जाता था। और यहाँ पे सेम है तो कुछ नहीं करेंगे। कितना था भाई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बताया नहीं आप लोगों ने। 40 और 55, यही है क्या? 40 55। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था, हाँ 40 और 55। तो बेटा ये नेगेटिव अपने पास नहीं आ रहा होगा, ये शायद पॉजिटिव, ये कितना 40 55 ही आ रहा है। OIF सही निकाला है। कौन नालायक था ये जो बोल रहा था 1,10,000 OIF, नालायक एक नंबर के। अबे 80,000, 51, ये 29, 29 और 26 कितने हो गए, नालायक कहीं एक नंबर के नालायक है बिल्कुल। भला हद हो गई, ये बताओ। चल पेज निकाल लो, 112, 112, पेज नंबर 112। जरा 112 पे जो क्वेश्चन है एक बार ध्यान से देखो और मुझे बताओ क्या क्वेश्चन सेम है या डिफरेंट है, और अगर कुछ डिफरेंट है तो वो डिफरेंट पॉइंट बताओ कौन सा है।
क्या क्वेश्चन सेम है या डिफरेंट है? ऊपर करना। हाँ भैया, क्या नोट करना है? ये लो। हाँ जी, क्या क्वेश्चन नंबर 112 पेज पे जो है वो सेम है या डिफरेंट है? तो एक ही पॉइंट बस अलग है, अगर आप ध्यान से पढ़ें तो क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन सेम है, सिर्फ क्वेश्चन में एक ही पॉइंट जो डिफरेंट है। कौन सा पॉइंट डिफरेंट है? इंश्योरेंस क्लेम। आ जाओ। तो क्वेश्चन में चेंजेस क्या होंगे जरा वो देखें। क्वेश्चन में चेंजेस क्या होंगे जरा वो देखें। अक्षत कह रहा डिफरेंट है, डिफरेंट है। 112 पेज पे क्वेश्चन डिफरेंट है क्या? क्या डिफरेंट है? अ, मेरे ख्याल से तो बेटा क्वेश्चन सेम है। चलिए, तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं इसी क्वेश्चन को 90 पेज काट के यहां पे कर रहा हूं 112। तो बताओ मुझे कौन सा पॉइंट करने की जरूरत है, जल्दी बोले। मुझे कौन सा पॉइंट करने की जरूरत है, जल्दी बोले बेटा। अगर मैं इसको 90 से काट के 112 कर दूं, विच पॉइंट आई एम सपोज टू डू, अभी भी मुझे करने की जरूरत है, कौन सा पॉइंट? इंश्योरेंस क्लेम। आओ जरा करें, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या करते थे इंश्योरेंस क्लेम का, जरा समझे। इंश्योरेंस क्लेम का दो रास्ते होते थे। एक, ऑपरेटिंग में लास्ट में जाता है इनफ्लो आउटफ्लो के बेस पे। ऑपरेटिंग में लास्ट में जाता है इनफ्लो आउटफ्लो के बेस पे। और एक नेट प्रॉफिट बिफोर में जाता है नेट प्रॉफिट के इंपैक्ट के बेस पे। अब आप लोग मुझे बताओ, जब इंश्योरेंस क्लेम मिला होगा तो ये इनफ्लो है आउटफ्लो है, जल्दी बोलो। जब इंश्योरेंस क्लेम मिला होगा तो बेटा जी इनफ्लो है आउटफ्लो है? इनफ्लो है, तो सबसे पहले यहां पे ऑपरेटिंग लास्ट में जुड़ना चाहिए। अब नेट प्रॉफिट का इंपैक्ट बताओ कि अगर ये मिला होगा तो इससे नेट प्रॉफिट बढ़ गया होगा या कम हो गया होगा? बोले। अगर ये मिला होगा तो इससे नेट प्रॉफिट बढ़ा होगा कम होगा? बड़ा होगा। अब बढ़ गया था तो हमें यहाँ पे कर देना चाहिए माइनस। इतना सही पॉइंट है, अब इसको फटाफट से कंप्लीट कर दो। आ जाओ। तो ये यहाँ पे हो जाएगा माइनस, इसको मैं दूसरे कलर के पेन से करता हूं। यहाँ पे मुझे माइनस करना पड़ेगा इंश्योरेंस के लिए। कितना? 20। तो ये आ जाएगा 1 लाख। और ऑपरेटिंग में मुझे ऐड करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट के नीचे क्या लिखा है? नेट प्रॉफिट पे इंपैक्ट। ये लिखा है बेटा नेट प्रॉफिट पे इंपैक्ट। जब नेट प्रॉफिट बिफोर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डालते हैं तो इस आधार पे डालते हैं कि उस पे नेट प्रॉफिट पे इंपैक्ट क्या पड़ा था। लेकिन जब ऑपरेटिंग लास्ट में डालते हैं तो इस आधार पे डालते हैं कि उस पे आपका इनफ्लो है या आउटफ्लो है। और क्योंकि ये इनफ्लो है तो ये ऑपरेटिंग में जुड़ जाएगा। ऑपरेटिंग में यहां पे आके जुड़ जाएगा अपने पास कितना? 20,000। तो क्या मैं कह सकता हूं मेरे दो आंसर चेंज हो जाएंगे? मेरे कौन कौन से आंसर चेंज हो जाएंगे चेक करो। एक तो CFOA मेरा 1 लाख हो जाएगा, और एक नेट प्रॉफिट बिफोर वाला भी मेरा कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। फटाफट से आंसर चेक करो, देखो कि क्या मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। करो, फटाफट से आंसर चेक करो और मुझे बताओ कि मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। जल्दी चेक करें। चेक योर क्वेश्चन। क्या आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा है? क्या आंसर मैच कर रहा है या नहीं, चेक करो। इसके लिए लेफ्ट करना। हाँ भाई, चेक कर लो जरा अपने आंसर। इसमें कोई वैल्यू चेंज है क्या? सेम नहीं आएगा क्योंकि फिगर्स डिफरेंट है। अरे जो हमें निकालना है वो तो सेम होना चाहिए। भाई नेट प्रॉफिट बिफोर 1 लाख ही आ रहा है, और जो ऑपरेटिंग है वो भी 1 लाख ही तो आ रहा है। ऑपरेटिंग खैर इसमें निकाला नहीं है, ठीक है।
हाँ, हल्की फुल्की फिगर चेंज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो एक क्वेश्चन जरा करके दिखाओ, आ जाओ भाई। पेज निकालो 143 जल्दी, पेज 143, पेज 143 जल्दी बेटा जल्दी, पेज 143। जिस क्वेश्चन में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकालने को बोल दे उसमें पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, पूरा। जिस क्वेश्चन में कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा बनाना होगा उसमें बोलेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बनाओ। चलें पेज 143। हाँ भाई अंश, हुआ है नहीं हुआ, जल्दी बोल। दो नए पॉइंट सीखे बेटा हमने आज, अनक्लेम डिविडेंड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये दोनों पता होने चाहिए आपको, ठीक है। अब मैं आपको जो नया पॉइंट सिखाने जा रहा हूं वो मैं पॉइंट्स आपको सिखा रहा हूं, दो अकाउंट बनाने वाला। जब एक्यूमुलेट डेप्रिएशन भी बनाना होता है तब कैसे करें, तो वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। जल्दी करें। चलिए आ जाए पेज नंबर 143। क्वेश्चन 34 बेटा, पेपर का पहला क्वेश्चन होने वाला है, ये उल्टा पेपर शुरू करना है। अब पहला क्वेश्चन ही अगर यहाँ पे कूड़ा मचा दोगे तो टीचर क्या नंबर देगा, इसलिए पहले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करो। चलो फॉर्मेट बनाओ जरा फटाफट से। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग को थोड़ा यहां कर देते हैं। चलो, और यहां पे मैं बना दूंगा आपके वर्किंग नोट्स। जल्दी बोलें, रेडी होंगे तो मुझे बताएंगे, मैं शुरू कर दूंगा। जल्दी, रेडी है तो बताएं, जल्दी करें भाई। पूरा टेबल बना देना, हाँ जी पूरा टेबल बना दो। चलिए बेटा सबसे पहले मुझे बताओ, एडजस्टमेंट पहली कह रहा है 1 लाख के डिबेंचर इशू हुए, इशू तो फाइनेंसिंग में प्लस होना चाहिए, लिखो प्लस जाके इशू ऑफ डिबेंचर। 1 लाख के डिबेंचर जो है वो इशू हुए हैं तो प्लस करेंगे। अरे ऐश्वर्या बेटा प्रोजेक्टर क्यों ऑन करा है, ऐश्वर्या प्रोजेक्टर क्यों ऑन करा हुआ है बेटा, प्रोजेक्टर बंद कर। चलिए इशू ऑफ डिबेंचर अपने पास जो है 1 लाख। अब ये जरा बताओ, ये डिबेंचर साल के स्टार्टिंग में इशू हुए हैं, जल्दी से अंदर ढूंढो। डिबेंचर पिछले साल थे 4 लाख, इस साल है 5 लाख। तो बेटा अगर डिबेंचर साल के स्टार्टिंग में इशू हुए हैं तो पूरे साल यूज कितने हुए होंगे। देखो जहां दिक्कत लगे बना के देखो, कोई घबराने की बात नहीं है। ये 4 लाख है, ये 5 लाख है, इसी दिन 1 लाख इशू हुआ है। तो मेरे बच्चे पूरे साल यूज कितना हुआ होगा, पूरे साल 5 यूज हुआ होगा, 4 यूज हुआ होगा, जल्दी बोलो। 5 यूज हुआ होगा, गुड। और 5 के ऊपर इंटरेस्ट निकाल डालो, इंटरेस्ट 5 के ऊपर इंटरेस्ट 12% आएगा, 60,000। इंटरेस्ट यहां पे करना चाहिए माइनस। हाँ भाई ऋषभ समझ में आया नहीं आया। और इंटरेस्ट पेड को यहां पे करना चाहिए ऑपरेटिंग में प्लस। ऋषभ जल्दी बोल भाई। हाँ पूजा को दिक्कत बेटा। चलिए पहला पॉइंट तो हो गया। चलिए अगला पॉइंट, ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 80,000 जिसपे डेप्रिएशन 40,000 सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10,000। जल्दी से बताओ एक अकाउंट या दो अकाउंट, जल्दी से बोले एक अकाउंट या दो अकाउंट। दो अकाउंट, और दो अकाउंट बनाएंगे बेटा तो जल्दी से बताओ कैसे अपने पास जो शुरू करना है। आइए देखिए,
तो शुरू करेंगे। वर्किंग नोट में यहां बना देता हूं। चलिए, मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिएशन अकाउंट। हाँ भाई अंश, जरा ध्यान दियो। सबसे पहले डालने हैं बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी। डालो, करो बेटा करो, बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी, कम ऑन, जल्दी करें। मशीनरी का बैलेंस है 20 लाख, इसका बैलेंस है 26 लाख, डेप्रिएशन का बैलेंस है 1 लाख, इसका बैलेंस है 2 लाख। बोले बेटा कोई दिक्कत? पहला स्टेप ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस। दूसरा स्टेप चार्ट बनाओ, चार्ट कॉस्ट माइनस डेप्रिएशन बुक वैल्यू प्लस गेन, तो आ जाएगी सेलिंग प्राइस। सॉल्व कर लो और मुझे बताओ क्या आ रहा है। कॉस्ट कितनी है 80, डेप्रिएशन लगा है 40, बुक वैल्यू हो गया 40, गेन है 10, तो बेचा कितने में होगा 50। ये काम का है, ये काम का है, गेन और सेल काम का है। अब गेन और सेल काम का है तो इसको पुट करो। गेन आएगा मशीनरी में यहां, गेन, सेल आएगा यहाँ पे बैंक सेल 50,000। जल्दी बोले, कोई दिक्कत कोई डाउट बेटा? जल्दी बोले, कोई दिक्कत कोई डाउट? कोई दिक्कत कोई डाउट? चलिए शुरू करते हैं। ये भी डाल दिया। इसके बाद अपने पास जो डेप्रिएशन बिकने वाली मशीन पे लगा है उसकी कॉन्ट्रा एंट्री डालेंगे। एक्यूमुलेट डेप्रिएशन में यहां लिखेंगे मशीनरी 40 और इसकी कॉन्ट्रा एंट्री यहां डालेंगे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिएशन 40। बोले बेटा कोई दिक्कत कोई डाउट? जो मैंने ब्लैक पेन से करा है, जो मैंने ब्लैक पेन से करा है, ये ब्लैक पेन से जो आपके पास इंफॉर्मेशन है फर्स्ट स्टेप है। जो मैंने रेड पेन से करा है ये सेकंड स्टेप है। एंड जो मैंने अपने पास थर्ड किया है, थर्ड थर्ड आपके पास जो है ब्लू पेन से, ये आपका थर्ड स्टेप है। खाली परचेज सेल मशीनरी अकाउंट में बैलेंस बैलेंस सीडी की जगह ओनली बीडीसीडी लिख सकते हैं ना? हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेटा वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट को इतना दिल पे नहीं लेना है, आराम से बनाइए। चलिए जरा टोटलिंग टोटलिंग करिए और मुझे बताओ क्या निकल रहा है। ये आ रहा है 26,90,000। 26,90,000 में से बेटा 20-10 माइनस करो। 20-10 माइनस करा तो ये बैंक आ जाएगा, बैंक बैलेंसिंग फिगर 80,000, 6,80,000। और इसमें निकाल दो, यहाँ पे ये आ गया 240। 240 में से 1 लाख चला गया अपने पास तो 140, ये आ गया डेप्रिएशन। अब जरा हिसाब लगाओ और मुझे बताओ क्या क्या आएगा। गेन ऑपरेटिंग में माइनस, परचेज माइनस इन्वेस्टिंग में, सेल इन्वेस्टिंग में प्लस, डेप्रिएशन ऑपरेटिंग में प्लस। चार चीजें निकल गई, चारों की चारों चीजें पुट करो जल्दी। चार चीजें निकल गई, चारों की चारों चीजें जो है पुट करें, हरी अप, चारों चीजें जो है पुट करें। बेटा राइट ऑफ नहीं करते हैं, ट्रांसफर टू पीनल करते हैं। असल में चक्कर क्या होता है, जो भी आपकी इनकम है साल के आखिरी में पीनल में जाके दिखानी होती है। ठीक है, तो जो भी इनकम वाला कॉलम है उसका आखिरी का जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस सीडी थोड़ा लिखोगे, तो आप पीनल में जाके डालोगे ना। चलिए मेरे ख्याल से आपने कर लिया होगा। आइए पुट करेंगे। सेल परचेज डालो, सेल 50, परचेज 680। लो जी। अबे यार ये फाइनेंसिंग की जगह इन्वेस्टिंग में कैसे डाल दिया यार? अरे बेटा जी ये जरा नाम चेंज करो यार,
ये गलती से मैंने इसमें डाल दिया है, ये लो, ये है CFFA फाइनेंसिंग, और ये है इन्वेस्टिंग। बेटा वो चेंज कर लेना नाम, पहला है सेल 50, दूसरा है परचेज। आपने परचेज गलत निकाली है, 630, 630 आ रहा है। ये नलायक कौन था 680 बताने वाला? 2690, और 2690 में से 30 10, 680 तो आ रहा है, 630 कहां से आ गया यार? अबे यार, ध्रुव दिमाग है नहीं है नलायक, 680 है। चलिए, एडजस्टमेंट सारी हो गई है, अंदर की इंफॉर्मेशन शुरू कर दो, सॉल्व करें। मैं अंदर की इंफॉर्मेशन रिवर्स ऑर्डर में कर रहा हूं जी, रिवर्स ऑर्डर में। सबसे पहले दी हुई है गुडविल, गुडविल 3 लाख से 2 लाख, तो राइट ऑफ हो रही है। गुडविल के अलावा मशीनरी हो गया, डेप्रिएशन हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स। पिछली बार का है 165, इस बारी का है 2 लाख, इस बारी का सबसे आखिरी में माइनस, सॉरी पिछली बारी का सबसे आखिरी में माइनस 165 माइनस। और बेटा जो इस बारी का है वो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर में, तो नेट प्रॉफिट बिफोर को नीचे निकाल दो यहाँ पे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड हो जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर 2 लाख। मशीनरी अकाउंट का गेन नहीं लिखा, अच्छा गेन और डेप्रिएशन नहीं लिखा, गुड गुड, गेन डालो, गेन माइनस हो जाएगा 10, डेप्रिएशन प्लस हो जाएगा, डेप्रिएशन कितना आया था 140। चलो चलो जी, बैंक ओवरड्राफ्ट बताओ बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ पे जाएगा? अंश तू बता, बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ पे जाएगा बेटा? बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ जाएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ पे जाएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट जो है आपका वो है फाइनेंसिंग, माइनस करो, कम हो रहा है, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। डिवेंचर, डिवेंचर हो गए, इंटरेस्ट भी हो गया, रिजर्व सरप्लस में सरप्लस 3 से 6, यहाँ पे डालो 3 लाख, 3 लाख का प्रॉफिट हो गया ना, खत्म मेरे ख्याल से सब कुछ। अच्छा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है 40 और 70, और करंट इन्वेस्टमेंट भी दे रखी है 170 और 140। बेटा करंट इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दोनों लेके चलते हैं, ठीक है? तो इसको मैं निकाल देता हूं यहाँ नीचे, जो आपका O+I+F आएगा उसमें ओपनिंग बैलेंस जोड़ेंगे बेटा, ओपनिंग बैलेंस जोड़ो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 40 और 170, ये हो गया 210, निकलना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस। इन्वेंट्री 130 से 260, इन्वेंट्री 130 से 260 मतलब इन्वेंट्री माइनस होगी, इंक्रीज इन इन्वेंट्री 130, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2 से 3 खरीदी होगी, तो परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2 से 3 मतलब खरीदी होगी। इंटरेस्ट पेड ऑपरेटिंग बिफोर टैक्स में आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, ये लिखा है। अच्छा, इंटेंजिबल एसेट हो गया, टेंजिबल एसेट जो वो हो गया, खत्म हो गया मेरे ख्याल से क्वेश्चन, और तो कुछ है ही नहीं इसमें। अच्छा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो गया, शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया, रिजर्व सरप्लस हो गया, शेयर कैपिटल 17 से 19, शेयर कैपिटल, तो ये ऐड होगा, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर कैपिटल 2 लाख, इशू ऑफ शेयर कैपिटल 2 लाख, इशू ऑफ शेयर कैपिटल 2 लाख। क्वेश्चन खत्म, सॉल्व कर लो, पहले यही निकाल डालो भाई। कितना आता है जरा बताना यार, यहाँ पे आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर, तो नीचे से निकाल लो, 3 और 2 कितने हो गए 5, 5 को ऊपर यहाँ डाल दो,
PFOA। बेटा बताना कितना आ रहा है। 780 माइनस 50, 730 आ रहा है कैश यूज्ड। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3 लाख में से 65, 235। ये बताओ भाई, ऑपरेटिंग बताओ। 495 आता है। 495। लो बेटे, 1 2 3। OIF में जाके डालो बेटा, OIF, OIF में जाके डालो बेटा। OIF निकालो, कितना कितना आ रहा है, प्लस माइनस करके बताओ कितना आ रहा है। 495 प्लस, अरे मैं ही कर लेता हूँ, 495 प्लस 235। अब ये तो जीरो आ गया, जीरो। चलो जीरो, जीरो में 2 10 जोड़ा तो ये 2 10 आना चाहिए। आ रहा है क्या 2 10? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 70 140 आ गया भाई। ये आ रहा है 140 और 70, मतलब ये भी 2 10 के बराबर आ रहा है, और हमारा क्वेश्चन 2 10 आ रहा है, मतलब पूरा सही है। ठीक है भाई, चलो जरा कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, जरा कर लेना भाई। पेज नंबर लिखो। पेज नंबर लिखो भाई, पेज नंबर। थोड़ा मोटिवेशन मोटिवेशन कुछ बढ़ रहा है क्वेश्चन करके, नहीं बढ़ रहा है? तुमने क्लास में बेटा 3 क्वेश्चन करे हैं, और ये ऐसे ही करने हैं घर पे। चलो पेज नंबर लिखो जरा, और पूरे डाउट वाउट भेजते रहो बेटा। जो भी बच्चा डाउट भेज रहा है डाउट वाले ग्रुप पे भेजे। डाउट वाले ग्रुप पे आपने डाउट भेजने हैं, क्योंकि बच्चों के सिमिलर डाउट होते हैं, मैं बार बार अलग अलग नहीं बता पाऊंगा बेटा। डाउट वाले ग्रुप पे अपने डाउट भेजो। पेज नंबर लिखे 180। हर पेज का क्वेश्चन 34 करना है, हर पेज का क्वेश्चन 34। और अगर आप ज्यादा अच्छी तरह करना चाहते हो तो भैया और एक कमाल की चीज बताऊं, क्वेश्चन 34 कर लो, 29 कर लो, 30 कर लो, तीनों क्वेश्चन निपटा दो हर पेपर के। हर पेपर के तीनों क्वेश्चन, मजा आ जाएगा बिल्कुल, कैश फ्लो टिप्स पे हो जाएगा। वन 167। जो क्वेश्चन सेम हो उसको इग्नोर कर देना, जो सेम हो उसे इग्नोर कर देना। 155। 132। करा दिया मैंने, ये भी करा दिया। 71। 51। 51 क्वेश्चन में एक पॉइंट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग में आता है बेटा। 51 क्वेश्चन में एक पॉइंट है, लिख लेना। इसमें पॉइंट है टैक्स रिफंड। टैक्स रिफंड नेट प्रॉफिट बिफोर निकालते वक्त माइनस होता है, और जब आप टैक्स पेड करते हो, पेड, तो ये पेड वाली फिगर से भी माइनस होता है। मतलब जितना पे किया उसमें से जो रिफंड मिल गया वो माइनस करेंगे, फिर बची हुई फिगर आप टैक्स पेड में जाके डालोगे ऑपरेटिंग के लास्ट में। नेट प्रॉफिट जो बिफोर है बेटा, नेट प्रॉफिट बिफोर, उसमें तो जाके ये माइनस हो जाएगा, और नीचे जो आप अपना टैक्स पेड करते हो ये उसमें से भी माइनस हो जाएगा, कि मैंने 20,000 दिया, 5 का रिफंड मिल गया, तो जेब से गया कितना, 15,000। इस तरीके से क्वेश्चन 51 आपका ये है। ये क्वेश्चन आपने करने हैं बेटा, हर पेपर से 34 29 30 क्वेश्चन करते जाना बेटा। हर पेपर से 34 29 एंड 30 ये करते जाना बेटा। दोनों में माइनस ना अंश, दोनों में माइनस का मतलब है ऊपर माइनस लेकिन नीचे वो प्लस हो जाएगा ना बेटा। कॉमन सेंस लगा, नीचे जो टैक्स पेड होता है वो वैसे ही माइनस होता है,
तो वो माइनस वाली फिगर निकालने के लिए उसको जो है नीचे रिफंड वाली अमाउंट को अंदर ब्रैकेट में माइनस करेगा। ऐसे समझ, ये प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर, ये करंट ईयर, ये 6000 है, ये 8000 है। जरा कॉमन सेंस लगाइए जो मैं बोल रहा हूं। ऑपरेटिंग के लास्ट में प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर का डालेगा 6000, नेट प्रॉफिट बिफोर में प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का डालेगा, ये माइनस है ये प्लस है। अब मान ले मैंने रिफंड बोल दिया, रिफंड है 1000, तो बेटा रिफंड यहां तो माइनस करना है और यहां पे रिफंड इस तरह से माइनस होगा कि 6000 में से 1000 हट गया तो ये यहां पे 5000 आ जाएगा, ऐसे करना है। ठीक है भाई, समझ गया बेटा? चल ये वाले क्वेश्चन अपने पूरे पूरे कर लेना। मैं ये वाला लेक्चर अभी आपके ग्रुप पे डाल रहा हूँ, कोई चीज इसमें छूट गई हो उससे देख लें। कल की क्लास का टाइमिंग आपके अभी पास शेड्यूल आ जाएगा, उसके हिसाब से आपने आना है। ऑफलाइन का भी मैं भेजूंगा, ऑनलाइन का भी भेजूंगा, आपने दोनों क्लास लेनी है, ऑनलाइन भी लेनी है ऑफलाइन भी लेनी है, दोनों क्लास लेनी है। ठीक है भाई, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। अपनी प्रोग्रेस बताते रहना, जैसे ऐसे क्वेश्चन होते जाए मुझे मैसेज भेजते रहना, सर मेरा कैश फ्लो का इतना टॉपिक हो गया, इतना बचा है, ऐसे मेरे पास फीडबैक भेजते रहना। थैंक यू, बाकी नेक्स्ट क्लास में।